155वां सर्ग। व्याघ्र की मूढ़ तपस्या से प्रसन्न भगवान के वर्षा वरदान से आकाशगति काय वृष्टि और मृत्यु का वर्णन। अग्नि ने कहा, हे वत्स, ये सुनकर ये व्याघ्र उस समय उन वन में इसके पश्चात चित्र लिखित सी तरह मारे आश्चर्य के स्तब्ध हो गया। अपने अभ्यास के बिना उसके चित्त को परम पद में विश्राम नहीं मिला, अतः वह बेचारा मारे आश्चर्य के भ्रांत सा समुद्र में बहाया जा रहा सा हो गया। वह चक्र में चढ़ा हुआ सा अथवा किसी सिद्ध द्वारा अपने तपोबल रूपी चक्रवात से आंधी से हरा गया सा तथा मगर द्वारा आक्रांत सा विवश हो गया। उसमें किसी प्रकार की शक्ति नहीं रह गई। क्या ये निर्वाण होगा अथवा अन्य निर्वाण होगा? इस संदेह से उस मूर्ख को नवयौवन के समान शांति नहीं मिली। चूंकि ये जगत अविद्या ही है, ये बात हृदय में भलीभांति नहीं ठहरती है। इसलिए ये जगत अविद्या नाम की ब्रह्मशक्ति द्वारा उत्पादित सत्य ही है, ऐसा चिंतन करता हुआ मैं इस दृश्य का कहाँ अवसान होगा, ये बात तपस्या द्वारा शरीर प्राप्त कर पृथ्वी से आरंभ कर दूर होने के कारण ऊंचे शरीर से जाकर देखूंगा। भाव स्वरूप इस दृश्य के अवसान में असंसार प्रदेश में मैं सुख से रह सकूंगा। इसलिए वो जहाँ पर आकाश भी नहीं है वहाँ मैं जाता हूँ, ऐसा हृदय में विचार कर वह कोरा मूर्ख ही रहा। मुनि जी ने बड़े विस्तार के साथ अनेक दृष्टांत और उत्पत्तियों से युक्त जो उपदेश दिया था, वह अभ्यास के बिना भस्म में किए गए हवन के तुल्य व्यर्थ चला गया। उसके पश्चात तभी से उक्त निर्णय वश ही व्याघ्रता को छोड़कर वह मुनियों के साथ तपस्या करने के लिए उद्यत हुआ। तपस्वियों के लोक में तपस्वी लोगों में प्रसिद्ध भावनाओं से सदा तपस्वियों के साथ निवास करते हुए उसने अनेक हजार वर्ष तक कठिन तपस्या की। तपस्या करते हुए उसने किसी समय फिर उन मुनि महाराज से प्रश्न किया, है मुनि, मेरी आत्मा में विश्रांति कब होगी? इस पर मुनि जी ने उससे कहा, व्याघ्र में तुमसे जिस ज्ञान का उपदेश दिया था वह पुरानी लकड़ी के अंदर स्थित थोड़ी सी आग के समान तुम्हारे हृदय में स्थित है। इस समय उसने जलाने के योग्य भी दृश्य रूप अनर्थ रूप आक्रमण नहीं किया है। जीर्ण लकड़ी के अंदर स्थित थोड़ी सी अग्नि के समान इस कथन से जन्मांतर में वह उद्बुद्ध होगा, ये सूचित किया है। अभ्यास न होने के कारण तुम कल्याणकारी तत्वज्ञान में विश्रांति नहीं हुई हो, किंतु अभ्यास से समय आने पर तुम पूर्ण रूप से ज्ञान में विश्रांति को प्राप्त होंगे। ये व्याघ्र, अब तुम निर्णय का वर्णन कर रहे मुझसे अपना ये भावी वृत्तांत सुनो। वह कानों के लिए भूषण रूप है तथा भूतल में कोई भी मन से भी उसकी संभावना नहीं कर सकता, अतः अद्भुत है। तुम आत्मा को जानने के लिए प्रस्तुत हो, किंतु प्रसिद्ध ज्ञान रूप सारता से तुम्हें उसका बोध नहीं हुआ। अतः एवं तुम्हारी बुद्धि झूले की तरह डोल रही है। अतः न तुम मूर्ख ही हो और न पंडित ही हो। ये विस्तार युक्त अविद्या रूपी जगत कितना विशाल होगा, ऐसी केवल अपने मनोरथ की कल्पना से तुम तपस्या करने के लिए उद्यत हुए हो। जिस तरह तुम इस समय तप कर रहे हो, इसी प्रकार सैकड़ों युगों तक व्याघ्र का जीवन असंभव होने से अनेक जन्मों तक ये अर्थ अतः प्राप्त होता है। तुम्हें बड़ी कड़ी तपस्या करनी होगी। तदनंतर ब्रह्मा जी तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होकर देवताओं के साथ तुम्हारे समीप आएंगे। हे श्रेष्ठ, तुम वर देने वाले ब्रह्मा जी के समक्ष अपनी सहज उद्दंडतावश निज मनोरथ से कल्पित संशय राशि रूप ये वर मांगोगे। हे ब्रह्मा जी, इस दृश्य रूप विद्या ब्रह्म के ज्ञात होने पर दर्पण के तुल्य स्थित ब्रह्म में प्रतिबिंब रूप मल से रहित कोई प्रदेश नहीं है।
जहाँ पर पहुंचकर मेरी विक्षेप शून्य स्थिति हो सके। चूंकि परमाणु के तुल्य अत्यंत सूक्ष्म आकार वाले अंदर स्थित इस चिदाकाश रूपी दर्पण में यत्र तत्र सर्वत्र ये जगत रूप दृश्य प्रतिबिंब होता है, अतः इसमें प्रतिबिंब रूप मल से रहित कोई प्रदेश नहीं है। ब्रह्मा जी, अतः साविद अविद्या सहित चित्ती की ये स्थिति है। इसीलिए ये अविद्या प्रयुक्त अनर्थकारी दृश्य कहाँ तक, कितनी दूरी तक होगा। इस दृश्य के बाद परलीपार अनंत निरविध मतलब अविद्या रहित ब्रह्म कितनी दूरी तक होगा। आकाश की तरह संसार रूप उस ब्रह्म को मैं जाकर अवश्य ही देखूंगा। हे देवादिदेव, इस प्रकार की वस्तु का प्रत्यक्ष अनुभव करने के लिए ये निम्न निर्दिष्ट वर आपसे चाहता हूँ। हे विधे, उसे आप बिना किसी विघ्न बाधा के शीघ्र मुझे दीजिए। ये भरा शरीर चिरकाल तक निरोगी रहे, इसकी मृत्यु स्वाधीन हो। ये गरुड़ के सदस्य वेग से युक्त होकर आकाशगामी हो। इसका प्रत्येक अंग प्रतिक्षण एक योजन बढ़ते बढ़ते समय क्रम से तीनों लोकों में बाहर जाए और आकाश में तुल्य विशाल हो। हे परमेश्वर, इस प्रकार आकाश सहित इस असीम दृश्य का अंत मुझे प्राप्त हो, यही परम वर मुझे मिले। हे सज्जन, ऐसी जब तुम प्रार्थना करोगे तब देवादिदेव प्रभु ऐसा ही हो, यूँ तुम्हें वर देकर अंतर्धान हो जाएंगे। स्वर्गाधिपति देवादिदेव श्री ब्रह्मा जी के वे देवताओं के साथ चले जाने पर तपस्या से कुछ हुआ तुम्हारा शरीर चंद्रमा के समान कांति वाला हो जाएगा। उसके बाद मुझसे पूछकर नमस्कार कर उसी समय दिव्य शरीरधारी तुम चित्त में स्थित त्रिलोक का अंत देखने की उत्कंठ इच्छा से मेरे आश्रम के आकाश में चढ़े हुए दूसरे वडवानल से उड़ जाओगे। तदनंतर दृश्य जगत का आकाश के अंत तक पहुंचने के लिए गरुड़ के सदस्य वेग से दौड़ रहा तुम्हारा शरीर, जो कि उन्नत प्रलय सागर की तरह अपार आकाश की निरवताकाश को पूर्ण करने वाला होगा। नदियों के अंत की तरह त्रैलोक्य के अंत में निरंतर बढ़ता ही जाएगा। महाकाश में निरंतर बढ़ रहे अतः एवं विशालकाय हुए तुम रोक टोक के बिना ही आधारभूत अनंत आकाश में चढ़ने से परमार्थ रूभूत महाकाश की शून्यता से उत्पन्न हुए आंधियों के सदस्य सृष्टियों को देखोगे, जो अज्ञानता स्वभाव रूप द्रवता की वृद्धि से आविर्भूत चित्त समुद्र के तरंग रूप हैं। जैसे संविद घन स्वप्न में शून्य रूप नगर आदि प्रकाश में आते हैं, वैसे ही उस समय बिना रोक टोक के अनेकों सृष्टियां तुम्हारे दृष्टिगोचर होगी। जैसे शोभित आधियों से पत्तों की राशि आकाश में चित्रा जाती है, वैसे ही महाकाश में चित्राई हुई अनंत सृष्टियों को अक्षीण संपन्न वाले तुम देखोगे। जैसे महलों के अंदर बैठी हुई महिलाओं को चित्र विचित्र झरोखों से बाहर स्थित नृत्य सभा का सत्यत्व दर्शन रचता है, और जिनको नहीं रचता है ऐसी स्त्रियों के लिए विचित्र वातायन सत होते हुए भी प्रायः असत है, वैसे ही चिदाकाश में रहता हुआ भी असद्रूप ही है। भूमि में स्थित सब लोगों को धुआं कुहरा धूलि आदि का समुद्र चंद्रमंडल से सटा हुआ सा दिखाई देता है, लेकिन चंद्रमंडल में स्थित लोगों की दृष्टि से वह जैसे अत्यंत असत है, ठीक वैसे ही जगत भी आत्मा के अभेद को प्राप्त हुए तत्ववेता में अत्यंत असत है। फिर सृष्टि, फिर आकाश, फिर सृष्टि, फिर आकाश, इस प्रकार देखते देखते तुम्हारा लंबा समय वहां बीत जाएगा। तदनंतर दीर्घकाल के बाद महामहिमाशाली अव्यक्त आकाश में, जिसमें सृष्टि रूपी पत्ते इधर उधर स्फुरित होते हैं, तुम स्वयं उब जाओगे। तदनंतर तपस्या के फल का अनुभव करते हुए तुम उद्वेग को प्राप्त होंगे। तब तुम अनंत आकाश को भर डालने वाले अपने विशाल शरीर को देखोगे और कहोगे, ये मेरा कुत्सित शरीर भी क्या है, जिसमें लाखों मेरु आदि महापर्वत भी ऋण के तुल्य लघु है। ये मेरे लिए भार रूप सा हो गया है, मेरा शरीर बेप्रमाण हो गया है। मैंने
इससे सारा आकाश को व्याप्त कर दिया। आज भी मैं आकाश को भरता जाता हूँ, किंतु आगे क्या होगा ये मेरी भी समझ में बिल्कुल नहीं आता है। हाय, मुझे ये दृश्य रूप अविद्या भीषण और असीम प्रतीत होती है। कोई भी ब्रह्म ज्ञान के बिना इसका आधार आर पार नहीं पा सकता। संपूर्ण अवकाश को ढक चुके इस शरीर का मैं अवश्य त्याग करता हूँ। अतः इस अति विशाल कुशरीर से मैं साधु संगति, सत्शास्त्र का अभ्यास अथवा अन्य क्षोभ साधन कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। असीम और छोर रहित और आकाश में निराधार स्थित ये मेरा शरीर भी क्या है, जिससे कि तत्वज्ञानियों का संगम दुर्लभ है। ऐसा विचार कर तुम प्राणवायु को शरीर से बाहर निकालने वाली योग धारणा कर। जैसे पक्षी खाए हुए फल से बचे हुए निरस, छिलका, गुठली आदि हिस्से का त्याग करता है, वैसे ही उस शरीर का त्याग करोगे। शरीर का त्याग कर वायु से भी सूक्ष्म तुम्हारा जीव प्राणवायु से युक्त होकर वायु की तरह उस आकाश में स्थित होगा जिसके पंख कट चुके हो। ऐसे महान मेरु की तरह तुम्हारा महान शरीर गिरेगा, भूलोक के पर्वत आदि सबको चूर चूर करेगा। तब पूर्वोक्त रक्त रहित भगवती काली मातृमंडल के साथ उस शरीर को पूर्व वर्णित के अनुसार गणों सहित खा जाएगी। इसमें भूमि निर्दोष हो जाएगी है, इससे भूमि निर्दोष हो जाएगी है सूरत। इस तरह तुम सारा आत्मवृत्तांत सुन चुके हो। तालीवन में तपस्या कर जैसा चाहते हो वैसा करो। आगे आने वाले अपने दृढ़ संकल्प फल को सुनकर उससे खिन्न हुआ व्याघ्र उससे प्रतिकार का कोई उपाय है या नहीं पूछता है। व्याघ्र ने कहा, भगवान, क्या मुझे ये अक्षय दुख अवश्य भोगना पड़ेगा? हाय, मैंने कलेश भोगने के लिए पुरुषार्थ के भ्रम से व्यर्थ दुख का ही संकल्प द्वारा समर्थन किया। हे श्रेष्ठतम मुनि जी, ये भावी वस्तु स्थिति आपने मुझसे कही, ये भवितव्यता जिस युक्ति से टल जाए वैसी भी कोई युक्ति है या नहीं? कृपया ये मुझसे कहिए। मुनि जी ने कहा, व्याघ्र अवश्यंभावी अर्थ को कोई कदापि टाल नहीं सकता, क्योंकि वह आधुनिक प्रयत्नों से नष्ट नहीं हो सकता। जैसे पुरुष को अपने शरीर में भी बाईं अंग को दाहिना और दाहिने को बायां तथा सिर को पैर और पैर को सिर बनाकर अदल बदल करने की सामर्थ्य नहीं है, वैसे ही उससे भावी अर्थ को अन्यथा करने की भी सामर्थ्य नहीं है। ज्योतिष शास्त्र आदि में उक्त उपायों से उसका ज्ञान भर हो सकता है, उसको उल्टाना शास्त्रों की भी सामर्थ्य के बाहर की बात है। ऐसा कहते हैं, ज्योतिष शास्त्र के परिज्ञान से भावी पदार्थ का ज्ञान होता है, किंतु शास्त्र इससे कुछ अतिरिक्त अपूर्व कार्य कदापि नहीं कर सकते। तब तो पूर्व जन्म के दृढ़ संकल्प जनित कर्मों के अंत होने से कदापि मोक्ष नहीं होगा। इस आशंका पर कहते हैं, जो श्रेष्ठ पुरुष पूर्वकृत सुकृतों से आधुनिक समदम आदि साधनों को प्राप्त करो, ब्रह्म ज्ञान कराने वाले श्रवण मनन आदि उपायों द्वारा तत्व ज्ञान प्राप्त कर ब्रह्म रूप से ही सोगे, जगत दर्शन से के लिए आगे नहीं। वे प्राक्तन सब कर्मों और दुष्ट संकल्प आदि का भले ही वे अत्यंत दृढ़ क्यों न हो, उच्छेदन कर उत्कर्ष को प्राप्त होते हैं, लोगों के वंदनीय होते हैं, अन्य नहीं। 155वां श्लोक।